नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जहाँ तक हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 12.1 चल रहा था। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 12.1 के कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और इसमें क्या नाम है कि हमने सीखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, इसको निकालते कैसे हैं और होती क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारे पास? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास। ठीक है, कोई कार का पहिया है मान लीजिए, और इस कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास है, इस कार के प्रत्येक पहिए का जो क्या है, व्यास है। व्यास का मतलब ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए। ठीक है, प्रत्येक पहिए का जो व्यास है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। पूरा कितना है आपके पास? 80 सेंटीमीटर है। अर्थात आपके पास त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होगी, क्या हो जाएगी? 40। त्रिज्या क्या होगी आपके पास? 40 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास। चाल कितना दिया गया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो इसमें 5/18 से गुणा हो जाएगा। 5/18 से क्या होगा? गुणा हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में अगर हमको चेंज करना होगा, ठीक है, तो ये इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 3, फिर 11, ये आ जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 3। ये आपके पास मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ध्यान रखिए कि चाल जब हमको निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। और अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया हो और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। 5/18 की जगह पे 18/5 से क्या कर देते हैं? आपके चाल में गुणा कर देते हैं। चाल हमारे पास ये, हमने इसको इसमें क्यों किया? क्योंकि हमारा जो व्यास और ये जो दिया गया है, त्रिज्या वगैरह दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। इसको बहुत कर सकते हैं तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसको मीटर में चेंज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक चीज ध्यान रखिए कि पहिया जो है, पहिया चक्कर लगाएगा तो ऐसे चक्कर लगाएगा, अर्थात इसका एक चक्कर जो होगा इसकी एक परिधि के बराबर हो जाएगा। जितना इसकी परिधि का माप होगा वही इसका क्या हो जाएगा? एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, और 10 मिनट में समय कितना दिया है आपके पास? समय बराबर कितना है? 10 मिनट। समय बराबर कितना है? 10 मिनट। समय अगर 10 मिनट है आपके पास तो एक चीज देखिए, मिनट को सेकंड में बदलना होगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे? 600 सेकंड। हमने इसको सेकंड में क्यों चेंज किया? सेकंड में चेंज करने का सीधा सा एक सिंपल सा रीजन ये है
कि हमारे पास जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में है, अर्थात जो आपके पास जो भी डिस्टेंस होगा वो मीटर में होना चाहिए, और जो आपके पास जो भी टाइम हो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें आर, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ देखिए पहले चाल आपके पास है 55/3 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 600 सेकंड। अगर हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, ठीक है। चाल क्या है आपके पास 55/3 और समय कितना है आपके पास, समय कितना है आपके पास 600 सेकंड, समय कितना है 600 सेकंड। अगर इसको सरल करें तो हो जाएगा 200 और भाग इसको गुणा कर देंगे तो 0 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, ठीक। एक मिनट, 0 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 11,000 मीटर। अर्थात ये पहिया जो पूरा चक्कर लगा पूरी दूरी तय करेगा, कितना तय करेगा 11,000 मीटर की दूरी तय करेगा। अब ये हो गया मीटर, लेकिन एक चीज देखो, इतना दूरी को तो वो चल रहा है, इतना दूरी वो चल रहा है, लेकिन इतना दूर चलने में वो पहिया पता नहीं कितनी बार चक्कर लगा चुका है, पता नहीं कितनी बार क्या कर चुका है, चक्कर लगा चुका है, यही हमको चक्कर लगा चुका है। लेकिन ये जो पूरा डिस्टेंस तय करता है, एक चक्कर लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, फिर तीसरा लगाता है, फिर चौथा, अर्थात क्या होता है कि हम निकाल लें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अगर हम ये निकाल लें कि एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता हो उससे हम कुल दूरी में भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना चक्कर लगाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो वृत्त की परिधि होगी, इस वृत्त की जो परिधि होगी, जैसे मान लीजिए परिधि क्या होगी भाई, यही परिधि होगी, यही परिधि होगी वृत्त की। अब वृत्त की एक बार जो परिधि निकाली जाएगी वो पहिया के एक चक्कर, फिर अगला चक्कर लगाने के लिए फिर से एक बार परिधि घूमेगा, ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई क्या होता है, आर होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपके पास क्या है 40 यहाँ सेंटीमीटर में है, 40 किस में है सेंटीमीटर में है। अगर इसको हम मीटर में चेंज करें, अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दे देता है। किससे भाग कर देते हैं 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये 4/10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/10 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आपके पास आर कितना है, आर है आपके पास 4/10 हो गया, क्या होगा 4/10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 चौक 88 और बट्टे में 7 बच्चे क्या हो जाएगा 35, ठीक है। इतना आपके पास हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा परिधि, एक परिधि इतना हो जाएगी 88/35 मीटर, 88/35 मीटर हो जाएगा क्या वृत्त की एक बार की परिधि। अब वृत्त की जो परिधि है उससे टोटल दूरी में हम भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल डिस्टेंस आपके पास कितना है 11,000, इससे भाग कर देंगे 88 बटे में क्या 35 है, ठीक है। देखिए 35 नीचे भाग कर रहा ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा गुणा कर देगा, ये हो जाएगा 11,000 और गुणे में क्या हो जाएगा 35 और नीचे बटे में क्या हो जाएगा आपका 88। अगर इसको सरल करें तो 11 अट्ठे में क्या हो जाएगा 88 और 11 एकम 11 और क्या बच जाएगा 3 जीरो बच जाएगा, ठीक। अगर हम 8 से 1000 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, 125 गुणे में क्या हो जाएगा 35। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 125 में अगर हम 35 का गुणा करें, 35 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 25 12 5 1 5 1 6, ठीक, 3 बच्चे में 15 और 3 6 7 एकम 3 5 5 2 7 7 6 13 और 3 4, कुल कितना हो जाएगा 4375 चक्कर। अर्थात ये पहिया 11,000 मीटर तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगी 4375 चक्कर लगाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ, बस ये तो हमको निकालना क्या था कि कुल कितने चक्कर लगाती है, तो कुल चक्कर हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निकालना होगा कि कुल डिस्टेंस कितना तय करती है। उस दूरी को अगर हम उसके एक चक्कर से भाग करते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कुल मिला के 50 रुपये हैं और एक पेन की कीमत 5 रुपया है तो कै पेन मिलेगा हमको, कहोगे 10 पेन मिलेगा।
क्यों 10 कैसे आया? 5 से हमने 50 में भाग किया तभी तो 10 आया। सेम वही प्रक्रिया यहाँ, क्योंकि कुल आपके पास था और एक की कीमत ये थी, अगर निकालना होगा कि कितनी होगी, इतने कीमत में कितना मिलेगी, तो आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी की गई है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यही इसके बाद वाला जो ये क्वेश्चन हम करवाएंगे, यही लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, ठीक है। यदि वृत्त का परिमाप, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, संख्यात्मक रूप में बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो हमको क्या निकालना है? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है कि क्या होगी। देखिए कह रहा है कि वृत्त की जो परिमाप है या परिधि है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त की परिधि के। वृत्त की किसके बराबर है? परिधि के। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर गुणे आर बराबर में ये हो जाएगा 2 इंटू आर। आर यहाँ भी गुणा कर रहा है और यहाँ भी गुणा कर रहा है, कैंसिल। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 मात्रक। हमने यहाँ मात्रक क्यों लिखा? मात्रक लिखने का मतलब है कि ये सेंटीमीटर मीटर में कोई आपको दिया नहीं था, डिस्टेंस जो भी था वो दिया नहीं था कि सेंटीमीटर में है मीटर में, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया गया? मात्रक। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हो जाता, और अगर मीटर होता तो क्या हो जाता? मीटर। अर्थात अगर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 मात्रक। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 मात्रक, ठीक है। यही चीज अब एक चीज देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर 12.1 था ये तो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो आपके पास हेडिंग है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। वो क्या है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिए त्रिज्यखंड निकालना तो आपके लिए फार्मूला जानते हो, ठीक है, लेकिन वृत्तखंड निकालने के लिए त्रिभुज के फार्मूले के बारे में या त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होना आपको क्या है? आवश्यक है, ठीक है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे जो भी प्रकार के त्रिभुज दिए गए हों, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल या उससे संबंधित चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इसे हमने ही क्लास करवाया है, ट्रेंगल का क्लास है, ट्रेंगल में अर्थात त्रिभुज का क्लास है। और त्रिभुज के क्लास में आप लोग पीछे जाके पूरा ट्रेंगल का चैप्टर भी है, पूरा चैप्टर भी देख सकते हो। और उसकी जो फर्स्ट क्लास है, उस फर्स्ट क्लास में हमने बताया है कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन से त्रिभुज के फार्मूले क्या होते हैं, इसके बारे में हमने क्या किया है? बताया है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब हमको पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। क्या पढ़ना है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड पढ़ना और वृत्तखंड। सबसे पहले देखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है। अगर हम बात करें त्रिज्यखंड की, अगर त्रिज्यखंड की बात करें, अगर कोई मान लीजिए कि कोई सर्कल आपको दिया गया है, मान लीजिए कोई सर्कल आपको दिया गया है, ठीक है। इसका त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्या के माध्यम से बनाया गया खंड। त्रिज्या के माध्यम से क्या गया? बनाया गया खंड। अगर इसका खंड बनाना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये 2 भागों में टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया। 2 भागों में हो गया ना, ये 2 भागों में क्या हुआ? टूट गया। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक ये बड़ा वाला भाग है और ये छोटा वाला भाग जो छायांकित हमने किया है, जो क्या किया है? छायांकित किया है। अब देखिए त्रिज्या के माध्यम से भाई वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि तक कोई रेखा खींचते हैं तो वो क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है?
त्रिज्या, अर्थात वृत्त का केंद्र अगर O है तो ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। मान लीजिए ये दोनों जो त्रिज्याएं झुकी हुई हैं, मान लीजिए कि ये 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, कितने अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, ठीक है। अब ये झुकी हुई हैं तो क्या कर रही हैं कि वृत्त को दो भागों में हटा रही हैं, एक भाग ये वाला अलग कर रही हैं, ठीक है, एक भाग ये वाला क्या कर रही है, ये अलग कर रही हैं, और एक बड़ा वाला भाग क्या है, ये बड़ा वाला भाग आपका बना है, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ फिगर, अगर इसको अलग अलग कर दें तो ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है तो ये त्रिज्यखंड है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या के माध्यम से खंड बनाया गया, अर्थात इसको खंडित किया गया है, तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला, छोटा को क्या कहते हैं, लघु, ठीक है। तो छोटा वाला जो होता है वो क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला जो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, बड़ा वाला क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अर्थात इस तरीके से अगर हम देखें तो इस वृत्त में ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज देखिए, कोई वृत्त हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आप लोग जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ एक चीज देखिए, अगर मैंने 60 अंश कर दिया है, मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त में मैंने 60 अंश का कोण ले लिया है, 60 अंश का कोण ले लिया है, पूरा कितना होता है 360, पूरा क्या होता है 360, और पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरा और बटे में क्या, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पूरा कोण कितना होता है 360, टोटल बटे टोटल का जोड़ा बन गया, बन सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल पूरा, और ये आपका जो कोण दिया गया है ये क्या है, पूरा है। आपको चाहिए जितने कोण का मान, जितने अंश के क्षेत्रफल का मान चाहिए उतने का इसी में गुणा कर देंगे। मान लीजिए ये थीटा कुछ भी, ये थीटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लीजिए 60 अंश हो सकता है, 90 अंश हो सकता है, 120 अंश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप रख सकते हो। अर्थात अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान में क्या हो जाएगा 360, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा को आगे कर दे तो थीटा इंटू क्या हो जाएगा 300, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने थीटा बटे 360 क्यों किया, क्योंकि टोटल बटे टोटल का सबसे पहला काम हमने क्या किया, जोड़ा, पाई आर स्क्वायर बटे में क्या किया 360, पूरा क्षेत्रफल, पूरा कोण, जितने भी कोण का हमको मान निकालना है उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की क्या हो जाएगी, परिधि, अगर हम त्रिज्यखंड की परिधि की बात करें, त्रिज्यखंड की किसकी बात करें, परिधि की बात करें, अगर हम त्रिज्यखंड की परिधि की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर था, परिधि के लिए क्या हो जाएगा, परिधि क्या होता है 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा 360, ये हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्यखंड आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग वृत्तखंड की, किसकी बात करते हैं, वृत्तखंड की, ठीक। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड को हमने बता चुके हैं क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब सवालों को सॉल्व किया जाएगा तो उसमें पूछेगा कि लघु वृत्तखंड का निकालो, या लघु त्रिज्यखंड का निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालो, ये सब चीजें पूछेगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे में 360, और त्रिज्यखंड की परिधि क्या हो जाएगी, थीटा गुणे 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा 360, मतलब थीटा बटे में 360 कॉमन है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, अगर परिधि पूछ रहा है तो 2 पाई में आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। अगर हम बात करें वृत्तखंड की, किसकी बात करें, वृत्तखंड की, ठीक है। अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वृत्त दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास कोई वृत्त दिया गया है, ठीक, आपके पास कोई वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का हमको क्या निकालना है, क्या देखना है, वृत्तखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए त्रिज्या का खंड था तो त्रिज्या के माध्यम से खंड बनता था, जो वृत्तखंड बनता है वो जीवा के माध्यम से बनता है, किसके माध्यम से बनता है, जीवा के माध्यम से। अब ये वृत्त का 2 खंड हो गया, वृत्त का 2 भाग हो गया,
एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। अगर हम इसको अलग कर दें तो एक ऊपर वाला भाग ऐसे हो जाएगा और एक नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हो जाएंगे। इनको अगर हम अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके से हो गया तो ये वाला जो भाग होगा, मिला भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो भाग होगा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। और अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड और उसके बाद फिर क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। इसके बारे में ठीक। अब एक चीज देखिए, दीर्घ वृत्तखंड और क्या है, लघु वृत्तखंड। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अर्थात अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसको दो भागों में हम बांट दें। इसको दो भागों में बांट दें, क्या करते हैं, दो भागों में हम लोग बांट दें। जैसे मान लीजिए कि वृत्त था और इस वृत्त को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अगर हम इसके दोनों सिरों को केंद्र से मिला दें तो ये त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये केंद्र है क्या, वो। अब एक चीज ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड ये पूरा है, अर्थात ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। पूरा त्रिज्यखंड है। लेकिन इसी में इतना क्या है, इसी में इतना क्या है आपका, ये आपका क्या है, वृत्तखंड। ये क्या है, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है और ये पूरा क्या था, त्रिज्यखंड। अब एक चीज ध्यान से देखो, इस त्रिज्यखंड में से आपको ये नीचे वाला भाग निकालना है, ये भाग निकालना है। कौन सा भाग निकालना है, यही भाग हमको निकालना है। अगर ये भाग हमको निकालना है इस वृत्तखंड में से, इस पूरे वृत्त में से इस वृत्तखंड का भाग हमको निकालना है, तो एक चीज ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ध्यान रखिए, वृत्तखंड इतना है और त्रिज्यखंड का मतलब ये पूरा है। इस पूरे में से अगर हम इस त्रिभुज को बाहर कर दें, अगर इस त्रिभुज को बाहर कर दें, ठीक है, आपके पास ये पूरा था। अगर इस पूरे में से इस त्रिभुज को बाहर कर दें, अगर इस त्रिभुज को हटा दें, इस त्रिभुज को क्या करें हम, हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। अर्थात त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात त्रिज्यखंड हम लोग पढ़ चुके हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ये पूरा हो जाएगा। इसमें से अगर हम इस त्रिभुज को बाहर कर दें, इस त्रिभुज को अगर हम निकाल दें, इस त्रिभुज को अगर हम निकाल दें, ये त्रिभुज ही तो है। अगर इस त्रिभुज को हम लोग निकाल दें, इस त्रिभुज को निकालने के बाद आपके पास बचेगा क्या, वृत्त का खंड, अर्थात वृत्तखंड बचेगा। यही वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी पीछे में बचा आपको बताया हूँ, थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर, थीटा गुणे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल, अब देखिए त्रिभुज का कोई डिफिनिट क्षेत्रफल तो इसमें होगा नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं समकोण त्रिभुज दे दिया, कहीं समबाहु त्रिभुज दे दिया, या कहीं समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, या कहीं विषमबाहु त्रिभुज दे दिया, तो सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो जैसे त्रिभुज की बात करेगा वैसे उसके क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हमारा ठीक है, हम ये जान रहे हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का आपको संशय है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको किस प्रकार की समस्या है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। इनके फार्मूले के बारे में हम लोग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिए, अगर यहाँ लघु वृत्तखंड करेंगे तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, और अगर यहाँ क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ लघु रहेगा वहाँ अलग हो जाएगा, जहाँ दीर्घ रहेगा, जहाँ